धर्मांतरण के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहद सख्त कानून बना दिया है। विधानसभा से बिल पास हो चुका है और जल्द ही कानून की शक्ल भी ले लेगा। इस कानून के तहत लव जिहाद करने वाले को अब ताउम्र जेल की सलाखों के पीछे रहना होगा। इस बिल को इतना सख्त कर दिया गया है कि कोई आरोपी बेल के लिए भी अप्लाई नहीं कर पाएगा। बिल में सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने के खिलाफ भी सख्त प्रावधान किया गया है। क्या है बिल में प्रावधान और कितनी होगी सजा, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में लव जिहाद के दोषी अब ताउम्र जेल में रहेंगे। साथ ही 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी भरना होगा। प्रदेश की विधानसभा ने लव जिहाद विरोधी बिल को पास कर दिया। अब इस बिल में धर्म परिवर्तन के लिए विदेशों से होने वाली फंडिंग रोकने के लिए भी सजा को सख्त किया गया है। बिल के मुताबिक धोखे से या बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन और शादी कराने पर 3 से 10 साल तक की सजा होगी। नाबालिग SC/ST महिला के साथ लव जिहाद पर 5 से 14 साल की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने पर 7 से 14 साल तक की जेल और 1 लाख जुर्माना देना होगा। अब कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन के मामलों में FIR करा सकता है। बिल में प्रावधान किया गया है कि सेशन कोर्ट से नीचे की अदालत लव जिहाद केस में सुनवाई नहीं करेगी। लव जिहाद के मामले में सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा और इस बिल के तहत सभी अपराध गैर जमानती होंगे। ये धर्म के लोगों के लिए कानून बना है, न कि एक धर्म के लिए कानून बना है। ये सभी धर्म के लिए है। वो सिर्फ गुमराह इस नाते करते हैं कि मुसलमान उनका गुलाम बना रहे, उनको वोट देता रहे, वो सरकार बनाते रहें, वो मुसलमानों को धोखा देते रहें। मुझे तो ताज्जुब हुआ कि समाजवादी पार्टी का एक विधायक सवाल किया मदरसा आधुनिकीकरण को लेकर। हम तो यही नहीं समझ पा रहे हैं, विभाग जब से मिला तब से अध्ययन कर रहा हूं। यूपी बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, तमाम यूनिवर्सिटियां खुली हैं। बीजेपी दुश्मन है, जैसा कि सपा बसपा कांग्रेस के लोग कहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों के दुश्मन है। यूपी सरकार ने पहले भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया था, जिसमें 10 साल की सजा का प्रावधान था, लेकिन अब सजा को 20 साल से लेकर ताउम्र जेल में रहने तक कर दिया गया है। अब धर्म परिवर्तन के लिए किसी को डराने धमकाने, मारपीट करने या शादी का दबाव बनाने पर भी उम्र कैद और जुर्माना भुगतना होगा। कुछ रिएक्शंस इस पर आए हैं, वो भी सुनिए आप। उत्तर प्रदेश के सदन में, विधानसभा के सदन में जिस तरह से लव जिहाद विधेयक के नाम से एक बिल पेश किया गया, फिर उसको पास किया गया, मैं समझता हूँ ये एक तरह की ज्यादती है। लव जिहाद का मतलब हुआ मुसलमान टारगेट करना। लव जिहाद, जिहाद लफ्ज कहाँ है? जिहाद, लव जिहाद जो है वो इस्लाम में ये लफ्ज ही नहीं है। जिहाद लफ्ज है। जिहाद का माना है अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना, जुल्म के खिलाफ बोलना, जालिम के खिलाफ खड़ा होना, ये जिहाद है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है क्या कि किसी की लड़की, किसी की बहन, किसी की बेटी पर बुरी नज़र रखना और हम उसे जिहाद कह देंगे। तो ये एक तरह से एक समुदाय को टारगेट करना है, एक समुदाय को निशाना बनाना है, एक समुदाय को परेशान करना है, एक समुदाय को जलील करना है। इसके सिवा कोई और बात नहीं है। देखिए, ये जो धर्मांतरण कानून बना है, इसको हम एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखते हैं। हमें लगता है कि आपदा में अवसर एक कानून ये आया है। वो ऐसे कि जैसे कि बहुत सारी तंजीमें हैं जिन्होंने घर वापसी कार्यक्रम चलाए, शुद्धि कार्यक्रम चलाए और उसके बाद बहुत सारे मुसलमानों को लालच देकर, बहलाकर, फुसलाकर उनका धर्मांतरण कराया। तो अब टाइम आ गया है कि उन जैसे लोगों पे भी कार्रवाई हो। तो मैं इसको अपॉर्चुनिटी मानता हूँ जिन्होंने मुसलमानों को बहकाया और उनका मज़हब तब्दील कराया और फिर उसके बाद उनके जो मुतालबात थे उनको पूरा नहीं करा और उनको ऐसे ही छोड़ दिया। तो योगी जी ने एक हम लोगों को बहुत अच्छी चीज़ दी है। इसका सही इस्तेमाल किया जाएगा तो ये हमारी बका के लिए है और हम इसका इस्तेमाल अच्छी तरीके से करेंगे। आप कानून बनाइए, लेकिन सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण करना या हिंदू तुष्टीकरण करना या
केवल ये बार बार जब कानून बनाइए तो बीच में मुसलमान को ले आइए, ये ठीक नहीं है। और डिबेट शुरू हो जाती है, मुसलमान 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 नहीं चाहता। मुसलमान क्यों नहीं चाहेगा भाई? कोई कानून देश के लिए बनेगा ना, जनता के लिए बनेगा, तो मुसलमान क्यों नहीं चाहेगा कि अच्छा कानून बने देश में? और विधानसभा में जो लोग बैठे हैं पास करने वाले, उनके पास बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है कि उनको क्या करना चाहिए। लेकिन कानून बना नहीं है, इधर शुरू हो जाता है कि मुसलमान मुसलमान। उत्तर प्रदेश की असेंबली में लव जिहाद के और धर्मांतरण के ताल्लुक से एक नया कानून पास करना चाहती है और उसमें सख्त से सख्त धाराएं शामिल की जाएंगी। इस पर हमारा कहना यह है कि एक नए कानून की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि धर्म स्थल विधेयक और धर्मांतरण लव जिहाद पर इससे पहले भी कानून बन चुके हैं। उन कानूनों को इस्तेमाल किया जाना चाहिए और उन्हीं धाराओं में FIR लिखी जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के द्वारा धर्मांतरण और लव जिहाद के संबंध में एक बिल पास किया गया है, जिसमें कठोर दंडों के प्रावधान किए गए हैं। यहाँ तक कि उसमें उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। महिलाओं को बहलाकर फुसला करके या धर्म को छुपा करके की जाने वाली शादियों को रोकने के लिए ये विधेयक लाया गया है। ये विधेयक जो है वो उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले सभी धर्मों के लोगों पर समान रूप से लागू होगा। इसका किसी एक ख़ास धर्म से, जाति से, समुदाय से, वर्ग से लेना देना नहीं है। इस विधेयक के द्वारा जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कथन किया गया है कि इस विधेयक के द्वारा महिलाओं से संबंधित अपराध को रोका जाएगा। लिहाजा यदि महिलाओं के हितों के संबंध में ये विधेयक लाया गया है, ये कानून बनाया जा रहा है, तो ये स्वागत योग्य कदम है। महिला शक्ति जो देश की आबादी का आधा हिस्सा है, उसको न्याय मिलना चाहिए और उसको न्याय मिलने के लिए जो भी कानूनी उपबंध किए जाएं, उनका स्वागत किया जाना चाहिए।